देखो 18वीं सदी के दौरान कुछ इस तरह के सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था और ये उस समय की सबसे महंगी और मॉडर्न मशीन हुआ करती थी। इसके अलावा उस जमाने के लोग ग्लासेस पहनना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो लोग मैगजीन और न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए कुछ इस तरह के ग्लास का यूज करते थे। वहीं उस समय के लोग चाय और कॉफी के शौकीन हुआ करते थे। कॉफी के दानों को बारीक पीसने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं 18वीं सेंचुरी में कुछ अमीर लोगों की गाड़ियों में इस तरह के हॉर्न को लगाया जाता था। आप भी सोच रहे होंगे कि अच्छे खासे टायर्स के ग्रिप को क्यों निकाला जा रहा है। तो देखो ये टायर्स किसी भारी मशीन के होते हैं जिनके हिसाब से इनमें अब ग्रिप्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं और अब इसे फेंकने की बजाय इसे काटकर इनमें नई ग्रिप बनाई जाएगी, जिसे टायर रीग्रोइंग प्रोसेस कहते हैं। और इसमें टायर्स पर नई ग्रिप को चढ़ाया जाता है जिससे वो कई हजारों किलोमीटर और ज्यादा चलते हैं। ये है दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता जिसका नाम विक्टोरिया वाटर लिली है और इसके ऊपर एक इंसान बड़ी आसानी से बैलेंस हो सकता है। ये फूल इतना खास है कि जब ये खिलता है तब इसके पत्ते पानी के सतह पर करीब 3 मीटर तक फैल जाते हैं और ये इतने मजबूत होते हैं कि इसके ऊपर 30 किलो का वजन आसानी से रखा जा सकता है। और इस पत्ते के इतने मजबूत होने का कारण इसमें मौजूद ये कई सारी नसें हैं जो इसे काफी मजबूत बनाती हैं। और कभी कभी तो ये एक इंसान का भी वजन झेल। सोचो इस बिल्डिंग में जाने के बाद आपको कभी बाहर नहीं आना पड़ेगा। दरअसल चाइना में मौजूद ये बिल्डिंग प्रेजेंट इंटरनेशनल बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है और ये अकेली बिल्डिंग एक साल में पूरे पाकिस्तान से 2 गुनी ज्यादा इनकम जनरेट करती है। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर करीब 30,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अंदर आपको पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। सड़क किनारे खंभों पर बने इन सब निशानों का आखिर क्या मतलब होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर रोड के खंभे पर ये 20, 30 या 40 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि उस रोड पर इतने की स्पीड में गाड़ी को चलाना है। और अगर खंभे पर ऐसा क्रॉस का निशान दिखाई दे तो भूल कर भी अपनी गाड़ी को वहाँ पर मत रोक देना। और तो अगर आपको खंभे पर ये निशान दिखाई दे तो इसका मतलब आगे जाके रोड पतली हो जाएगी और ये निशान दिखे तो रोड चौड़ी हो जाएगी। वहीं अगर खंभे पर बच्चा दौड़ रहा है तो इसका मतलब आगे स्कूल है, आराम से चलें। और अगर खंभे पर कार सांप बना रही है तो आपको भी अपनी गाड़ी को सांप नहीं बनाना है क्योंकि आगे का रोड स्लिपी हो सकता है। वहीं अगर खंभे पर ये साइन दिख जाए तो इसका मतलब है कि अब आपको डांस करना पड़ेगा क्योंकि आगे रोड नहीं बवासीर है। सड़क के किनारे लगे पेड़ों को आखिर सफेद कलर से पेंट क्यों किया जाता है? दरअसल सड़क के किनारे लगे पेड़ों को कलर करने के लिए सफेद चूने का इस्तेमाल करते हैं और इसकी एक खास वजह है कि चूने से कलर करने पर पेड़ों की छाल नहीं फटती और पेड़ के तने भी मजबूत रहते हैं और चूने की वजह से कीड़े पेड़ की जड़ पर हमला नहीं करते। और इसके अलावा सड़क किनारे लगे पेड़ों पर मौजूद ये सफेद कलर ये बताता है कि ये पेड़ वन विभाग की निगरानी में है। अगर अंडे को तोड़ते समय उसके अंदर से ये सफेद कलर का एग यॉक निकल जाए तो बधाई हो, क्योंकि आप तो बहुत लकी हो जो आपके अंडे में से ये सफेद एग यॉक निकला है। वैसे तो नॉर्मल अंडों में येलो या ऑरेंज कलर के एग यॉक निकलते हैं जो कैरोटीनॉइड्स नामक पिगमेंट की वजह से पीला या ऑरेंज होता है। लेकिन जब कोई मुर्गी सफेद कॉर्न या गेहूं को अपने भोजन में खाती है जिसमें कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट ना के बराबर होता है तो उस मुर्गी के एग यॉक बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं। देखो जापान के जिन सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स नहीं होते तो वहाँ के लोगों को सड़क क्रॉस करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कुछ इस तरह से बैरिकेड बनाकर खड़ी हो जाती है जिससे कि रोड पर आने जाने वाली गाड़ियों से पैदल चल रहे लोगों को रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा करने से स्कूल जाने वाले बच्चे और जॉब जाने वाले लोग सभी अपने सही टाइम पर पहुंच जाते हैं और ऐसा करने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं होती। ये है दुनिया के सबसे अजीबोगरीब फल। सबसे पहले तो आप चाइना में उगने वाले इस कद्दू को देखो जिसे हथौड़े से मारने के बाद भी ये नहीं टूटता, लेकिन जैसे ही आप इसे कुछ देर तक उबाल दोगे ये आसानी से कट जाएगा। वहीं चाइना में पाए जाने वाला ये अजीबोगरीब फल बिल्कुल एक संतरे की तरह दिखता है और इसे छीलने पर आपको इसके अंदर से एक रुई जैसी चीज मिलेगी जिसे खोलने पर ये जो फल निकल रहा है ये दुनिया का सबसे मीठा फल है। अब ये है फिक्स फ्रूट जिसे अंजीर फल भी कहा जाता है और चाइना में इसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। देखो अगर ये टेक्निक हमारे इंडिया में आ गई तो लाखों लोगों का पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा। जैसा कि आप भी यहाँ देख सकते हो कि जमीन से एक फोम जैसी चीज बाहर निकल रही है जिससे ये धसा हुआ जमीन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगता है। दरअसल इसे रोड इंसुलेशन फोम टेक्निक कहते हैं जिसमें जमीन धसा हुआ रोड या किसी भी जगह को लेवल में किया जाता है और वो भी उस जगह को बिना तोड़े जिससे कि उस जगह को तोड़ने का पैसा भी बच जाता है।